मैं शनिदेव तुम्हें आज ज्ञात कराने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उसी के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यदि तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए यह उचित नहीं होगा, क्योंकि उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि तुम कहीं पर पहुंचने के लिए इंतज़ार करो और वहां पर पहुंचने में तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़े, अर्थात कई रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आ रही हों, तो निश्चित ही तुम्हें और भी उलझन पैदा होती है, क्योंकि जब तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो तुम्हारा मन बेचैन और परेशान हो जाता है। इसी प्रकार वो जो आना चाहती है, तुम उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो। इन रुकावटों को दूर करो जिससे कि वो तुम्हारे पास आ पाए, क्योंकि अब उसका इंतज़ार उसे भारी पड़ने लगा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे पास आ भी पाएगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन रुकावटों को कभी दूर ही ना कर पाओ और वो तुम्हारे पास आ ही ना पाए। वो भी बहुत बेचैन है तुम्हारे पास आने के लिए। इसलिए तुम दोनों के बीच का मार्ग बनकर मैं स्वयं आया हूँ तुम्हें कुछ बताने और समझाने। यदि तुम आज मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लेते हो तो निश्चित ही वो रुकावटें तुम स्वयं अपने हाथों से दूर कर पाओगे, और जैसे ही तुम इन रुकावटों को दूर करोगे वैसे ही वो तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी, और तुम्हारे लिए भी यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें निश्चित ही उसे पाकर प्रसन्नता होगी। तुम एक ऐसी जगह से होकर गुजर तो जाते हो, लेकिन तुम्हें आभास नहीं होता कि उस जगह पर बहुत ज़्यादा शक्ति विद्यमान होती है। जिस जगह को तुम साधारण समझते हो और साधारण आँखों से देखते हो, यदि वहाँ पर थोड़ा सा भी कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि वो शक्ति विद्यमान जो वहाँ पर है वो तुम्हें प्राप्त हो पाए, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर पाओगे। आज के दिन यदि एक छोटा सा कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारी उससे मिलने की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और वह कार्य किस समय करना है, कैसे करना है, वो मैं सब तुम्हें बताऊंगा। बस तुम मेरी बात पर, इस चीज़ पर आज के दिन तुम जब भी प्रातःकाल उठते हो उस समय ध्यान दो कि यदि सूर्य ना निकला हो उससे पहले ही तुम्हें स्नान कर लेना है, और स्नान के पश्चात केवल एक दिया लेना है, और उस दिए में मेरे बच्चे हर दिन की तरह घी नहीं डालना, बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा तेल रखकर तुम्हें उस दिए को जला लेना है, और एक लोटे में जल भरकर एक ऐसे वृक्ष के निमित्त जाना है जिस वृक्ष को कई वर्षों से पूजा जा रहा हो, अर्थात जिस वृक्ष में शक्ति हो। वो वृक्ष है पीपल का, और आज के दिन तुम उस वृक्ष के निमित्त जाकर उस दिए को जलाकर और उस जल को अर्पित करके उसकी 7 परिक्रमा देते हुए श्री लक्ष्मी माता रानी की मंत्र का उच्चारण करना, और वहाँ पर कुछ समय बैठकर विष्णु देव का ध्यान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट होंगे, तुमने जितनी भी गलतियाँ की होंगी, वो मेरे द्वारा तुम्हें माफ़ हो जाएंगी, और लक्ष्मी से तुम्हारा मिलन होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में की हुई गलतियों की सजा के अनुरूप तुम्हारी उससे मिलन की कुछ बाधाएं जो आ रही हैं, वो बाधाएं समाप्त होने लगेंगी।
क्योंकि मेरी बिना सहायता के तुम लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यदि तुम लक्ष्मी को प्राप्त कर भी लो तो तुम्हें फिर भी मेरे साथ की आवश्यकता अवश्य होगी मेरे बच्चे। क्योंकि लक्ष्मी यदि तुम्हारे पास आ गई और यदि तुम्हें दंड भोगना है किसी गलती के चलते, तो निश्चित ही वह धन किसी न किसी गलत रास्ते से खर्च हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी उन्नति तरक्की में वह धन नहीं लग पाएगा। इसलिए अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए और आगे के उज्जवल भविष्य के लिए जब लक्ष्मी तुम्हारे पास आ रही है और आना चाहती है, तो इस एक बाधा के लिए तुम ये छोटा सा कार्य करना प्रारंभ कर दो। और मैं यह तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी क्रोध नहीं करूँगा। तुम्हें हर किए हुए कर्म की माफ़ी भी दूँगा। धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में तुम परिवर्तन लेकर आओगे और तुम्हारे सही कर्मों के अनुरूप तुम्हें फल भी प्राप्त होगा और लक्ष्मी से मिलन तो तुम्हारा होगा ही। वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि कब तुम ऐसे कार्य करो जिससे कि तुम्हारे और उसके बीच की बाधा हट जाए और वो तुम्हारे करीब आ जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रेम करती है और वो भी चाहती है कि तुम उस ऊंचाइयों को छू जिस ऊंचाइयों को छूने के लिए तुम अभी तक तरस रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब जो मैंने रास्ता तुम्हें बता दिया है उस रास्ते पर चलो और तुम्हारी लक्ष्मी माँ का मिलन तुमसे निश्चित ही हो जाएगा। बीच में मैं स्वयं ही वादा करता हूँ कि रुकावट कुछ नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें तुम्हारी माफ़ी के पश्चात प्राप्त हो ही जाएगा। और किया हुआ ये कार्य है उससे तुम्हें केवल मुझसे ही माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि उस पीपल वृक्ष में विद्यमान विष्णुदेव और लक्ष्मी माँ से भी हर गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाएगी। इस बात का स्मरण रखना कि तुम्हें जब हमसे माफ़ी मिलेगी उसके बाद तुम्हारा जीवन एकदम से परिवर्तन होगा और तुम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूओगे। लेकिन तुम इस कार्य को हर शनिवार करते रहना। कुछ समय तक करने के पश्चात ही तुम्हें इसका असर अवश्य दिखाई देगा। बस तुम हिम्मत मत हारना और ना ही किसी भी बात से डरना। आगे के कर्मों को परिवर्तन होने के साथ तुम्हें आगे का समय स्वयं दिखाई देगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है।